हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास दैट इज़ अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। और बच्चों, चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए ऑलरेडी पहले से टफ है। आपको लगता है टफ क्यों? क्योंकि आप इस क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हो। आपको फिगर्स बनाने में परेशानी होती है, और अगर फिगर बनाने में परेशानी है, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, सॉल्व करने में दिक्कत होंगी। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मे बी 5 मार्क्स में आ जाए, मे बी 3 मार्क्स में आ जाए, तो दैट्स वाई करना तो होगा हमें। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अपकमिंग बोर्ड में। तो दैट्स वाई उस बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ डील करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है। कहता है कि एक इस गिवन फिगर में, कह रहा है इन दिस फिगर, क्वेश्चन को समझो पहले। ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल। बच्चे, ए बी जो है आपका एक पोल है, और उस पोल की हाइट कितनी है? 6 मीटर। गॉट इट? ए बी इज योर पोल, ठीक है। एंड सी डी इज अ लैडर। सी डी आपका लैडर है। दैट मीन्स लिख लो यहाँ पे क्या क्या गिवन था। गिवन है height of pole, given is your height of pole, और ये कितना है? तो कह रहा है कि 6 मीटर। ओके, उसके अलावा क्या गिवन था बच्चे? तो उसके अलावा गिवन है कि हाइट यानी कि लेंथ ऑफ द लेडार कह लो, या हाइट ऑफ द लेडार कह लो। तो दैट इज, मैं लिख रहा हूं कि लेंथ ऑफ लेडार, तो लेंथ ऑफ लेडार कितना है? विच इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अभी रहने दो, सी डी हमें गिवन नहीं है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एंगल कितना है? तो कह रहा है कि विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60, यानी कि ये जो लैडर है इस पोल से कितने डिग्री पे जुड़ा हुआ है? तो 60 डिग्री एंगल पे उससे जुड़ा हुआ है। ये बातें समझ आई। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका 60 डिग्री पे जुड़ा है, दैट रीचेज अप टू अ पॉइंट डी, वो पॉइंट डी तक जुड़ा है। यानी कि ए बी एक पूरा का पूरा पोल है, लेकिन जो लैडर है वो पर्टिकुलर किसी डी पॉइंट तक ही पहुंच पाया। जस्ट लाइक कि ये मेरा जो है दैट इज द पोल, और यहां से अगर मैंने लैडर किया तो लैडर पूरे यहां तक ना पहुंच के यहीं तक पहुंच पाया। दैट मीन्स दिस इज माई पोल, दिस इज द लैडर, दिस इज द ग्राउंड। देन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लेंथ ऑफ द लैडर। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, और इसमें और क्या दिया है? तो इसमें कह रहा है कि ए डी इज 2.54। देखो, ए डी इज इक्वल टू 2.54 मीटर। क्वेश्चन समझ आया? ये गिवन है, इतना गिवन है, ये आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें एंगल गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अब देखो कि क्या लगाएं। तो यार, जब भी इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, यू नीड अ राइट एंगल ट्रायंगल टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो का कोई भी कॉन्सेप्ट लगाना है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है? तो ट्रायंगल तो यही है ना, बाहर तो है नहीं। दैट मीन्स हमें इस ट्रायंगल में क्या क्या चाहिए? तो यार ये चाहिए होगा, या फिर ये चाहिए होगा, या फिर ये चाहिए होगा। बट हमें गिवन ये पूरा है और ये है, तो वी नीड बी डी। तो बी डी कैसे निकलेगा जरा देखो आप खुद ही। तो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि क्या, ए बी और माइनस ए डी। कहना सही होगा कि बी डी के लिए इस पूरे में से सिर्फ इतना हटा दो। तो यार ए बी कितना है सर? ए बी बच्चे 6 है। ए डी कितना है? 2.54 है। जरा दोनों को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? देखो जल्दी से। तो आप अगर माइनस करो तो देखो, 6 के बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। और ये देखो 2.54, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद जीरोज लगा दो। अब देखो, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 9, 9 में से 5 गया 4 पॉइंट, ये इसको दिया था, दैट्स वाई ये खुद कितना है? 5, 5 में से 2 गया 3, तो दैट्स वाई दिस इज 3.46 मीटर। मीटर में क्यों लिया? क्योंकि सब कुछ यहाँ मीटर में था। इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है। आप लोग कैलकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका बी डी। जब बी डी आ गया, दैट मीन्स आपको ये मिल चुका है, आपको ये निकालना है। तो यार इस एंगल के लिए किसकी बात हो रही? 60 के लिए। 60 के लिए ये वाला साइड क्या है? तो जिस एंगल की बात होती है उस एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये हाइपोटेनस इज ऑलवेज योर हाइपोटेनस, और जिसके साथ लगा है दैट इज योर बेस। हमें चाहिए हाइपोटेनस, क्यों? क्योंकि हमें सी डी निकालना है, बिकॉज लेंथ ऑफ द लैडर निकालना है बाबा। तो लेंथ ऑफ लैडर निकालना है, तो यार ये परपेंडिकुलर
और इसके लिए हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन आखिर होता किसका है, तो आप याद करेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रिलेशन था वो होता था साइन का, है ना। तो लगा दो यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल कौन सा, तो देखो DBC, ओके। DBC में अगर मैं ध्यान दूं तो यह है साइन 60 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BD अपॉन हाइपोटेनस यानी कि CD। आप लोग सोचते हैं सर साइन लेना है, टेन लेना है, तो अभी पता चल गया कि साइन, टेन या कॉस हम कहाँ से लेंगे इसमें, तो वो हमें पता चलेगा कि हमें क्या कैलकुलेट करना है और क्या गिवन है। ये गिवन था, ये निकालना है इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, दैट्स वाई इसमें हमने रिलेशन लगा लिया। तो साइन 60 की वैल्यू अब रख दो, आपको पता है दैट इज √3/2। BD कितना है, अभी निकाला 3.46 अप्रॉक्स। देखो CD आपको कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो CD अगर यहां जाएगा क्रॉस यूं, ठीक है, 3.46 है, ये 2 यहां क्रॉस हो जाएगा, √3 यहां आ जाएगा, समझ आया। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। अब देखो जरा, इतना क्या सब कुछ मीटर में है तो मीटर। √3 क्वेश्चन ने बोला है कि पुट कर दो 1.73, पुट आउट 1.73, तो CD कितना हो जाएगा 3.46 इंटू 2 अपॉन में 1.73, ठीक है। देखो ये पॉइंट हटा, इसके बदले 2 जीरोज, ये पॉइंट हटा, इसके बदले 2 जीरोज, ये पूरा कैंसिल हो गया, ध्यान दो। अब आप जानते हो 173 2 346, तो ये क्या हो गया, CD इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4, और सब कुछ मीटर में है तो मीटर में, तो CD आ गया। हमें CD ही कैलकुलेट करना था यहाँ पे, तो दैट्स वाई, यानी कि लास्ट में एक लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, हैंस कि हाइट या फिर लेंथ ऑफ लैडर विच इज़ इक्वल टू योर CD एंड विच इज़ इक्वल टू योर 4 मीटर। आई होप हर किसी को ये क्वेश्चन क्लियर है, और इसी के साथ इस क्वेश्चन का एंड हो गया। अब हम आगे मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मैन है, ओके, जो कि बोट रो कर रहा है विच अवे फ्रॉम द लाइट हाउस 100 मीटर हाई। यार एक ये ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा हर एक क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो जिसमें भी निकालना है आपको स्पीड, या फिर आपको कह रहा है कि ये स्पीड पर मीटर एंड ऑल, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात होगी। गॉट इट, क्या कहना चाह रहा हूँ, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की जहाँ भी बात होगी वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप लोग सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें, यार कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, सिंपली डिस्टेंस निकाल दो, टाइम गिवन होता है, स्पीड अपने आप निकलेगा, बिकॉज स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन है आपस में, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस को डील कैसे करना है इन क्वेश्चंस के साथ। तो कह रहा है कि एक मैन है, ओके, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, यानी कि फिगर बनाते हैं, कह रहे कि कोई लाइट हाउस है, देखो जरा, उससे दूर जा रहा है एक आदमी बोट को रो करते हुए, सपोज यहां पहले बोट था, अब ऐसे दूर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, और लाइट हाउस की हाइट करिए 100 मीटर हाइट है ये। Takes 2 minutes to reach the change of angle of elevation of the top of the light from 60 to 30, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए इसको ध्यान से, तो कह रहा है कि इससे वो गया कितना, तो देखो पहले गया 60 डिग्री एंगल पे, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर यहाँ से देखा जाए टावर को, लाइट हाउस को, तो 60 था, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 मिनट इट चेंजेस टू 30, इट चेंजेस टू 30, ठीक है। कह रहा है कि 100 मीटर हाई से दूर जा रहा है, और कितना से कितना, तो कह रहा है कि उसको 2 मिनट लगे अपना एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज करने में 60 से 30। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट, तो आपको स्पीड निकालना है। यार क्या दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, तो ए गिवन है, यानी कि ए बी सी और डी मैंने नेमिंग कर लिया, फिगर हमने बहुत आसानी से बना लिया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा वो देखो ध्यान से, बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कराऊंगा आपको। आपको निकालना क्या है, पता चल चुका है, स्पीड, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट
हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, गिवन क्या है? तो बच्चे गिवन है हाइट ऑफ लाइट हाउस। ओके, और ये है कितना बच्चे? लाइट LIGHT। ओके, और हाउस इज इक्वल टू दैट इज AB विच इज इक्वल टू 100 मीटर। नो इश्यू। अब देखो दूसरी चीज़ ये, आप लोग कहते हो सर एंगल इसको अंदर ले या इसको बाहर ले, किससे पता चलेगा? तो सिंपली एक तरीका याद रखो कि 90 है ना, 90 इज अ ग्रेटर एंगल। ओके, 90 के बगल में जो एंगल होगा, चाहे राइट में या लेफ्ट में, जो भी एंगल होगा वो कौन सा होगा? तो जो गिवन एंगल है, सपोज दो एंगल्स है 60 और 45, तो 90 के आसपास कौन होगा? जो बड़ा वाला एंगल है, यानी कि 60। बड़ा एंगल जो है, ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज नियर बाई 90। ओके, जो छोटा एंगल है वो उससे और दूर कर दो सिंपली। अगर ये है तो नहीं समझ आ रहा है, अगर कुछ तरीका आप नहीं लगा पा रहे हो, गलत कर रहे हो, तो सिंपली ये याद रखो कि जो बड़ा वाला एंगल है उसको 90 के पास रखो, बाकी को उससे दूर कर दो। गॉट इट? कई लोग कहते हैं सर दो अलग अलग तरफ बना दे। यार वो अलग अलग तब बनेगा ना जब वो ऐसा क्वेश्चन होगा। इसने बोला चेंज हो रहा है फ्रॉम 60 to 30, जब वो उससे दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, पहले 60 पाया फिर 30 हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। गॉट इट? तो इस तरीके से क्वेश्चंस के साथ करने हैं। समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर कर सकते हो आप कि नहीं आया या क्या परेशानी हुई, आई विल रिजॉल्व इट। ओके, अब देखो आगे कह रहा है कि हाइट ऑफ लाइट हाउस इतना है, ठीक है, एंगल आपको देख ही रखा है कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है? हमें निकालना है स्पीड। तो यार स्पीड के लिए पहले क्या पता होना चाहिए? टाइम। टाइम गिवन है कितना? टाइम कह रहा है 2 मिनट। ओके, उसके बाद डिस्टेंस तो चाहिए होगा, हमें डिस्टेंस तो चाहिए होगा, कितना डिस्टेंस। ओके, तो भाई हम डिस्टेंस निकालेंगे तभी तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन लगा पाएंगे। तो सबसे पहले चलो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस पहले यहाँ से यहाँ आया होगा, फिर यहाँ से यहाँ गया होगा, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। कैसे कैलकुलेट करें? तो यार ये गिवन है और इसमें क्या रिलेशन है? तो इस एंगल के लिए, पहले इस एंगल के लिए देखो, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जहां पे एंगल है दैट इज योर बेस। यू नो ना कि दैट इज योर बेस। तो हम कुछ वही यूज करेंगे अब इस क्वेश्चन में। ओके, तो मैं लगा रहा हूं इन ट्रायंगल ABC। ओके, तो ABC में अगर आप ध्यान दो तो मैं कहूं कि देखो परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन होता है 10 का, तो 10 60। परपेंडिकुलर है बच्चे मेरा AB और बेस है मेरा BC। AB कितना है? AB इज योर 100। BC हमें अभी नहीं पता। अगर BC आपको नहीं पता तो यार BC को फिलहाल मैं क्या BC ही रहने दूं? गॉट इट? और 1060 की वैल्यू आपको भी पता है बहुत अच्छे से, √3 होता है। कैलकुलेट कर लो जरा, BC को आप यहां क्रॉस कर दो तो ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू 100/√3। आई होप इतना क्लियर है। इसको यहीं पे लीव आउट कर दो और इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, फिलहाल इसको यहीं छोड़ दो। BC आ चुका है, ठीक है। अब जरा देखो आगे, इसी में मैं कह रहा हूं कि अब इन ट्रायंगल दूसरा ABD, आप लोग करते हैं सर ये एंगल ले, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। यार इसमें 90 कहाँ आ रहा है? आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ट्रिगो का कॉन्सेप्ट लगाना है तो एंगल 90 होना चाहिए। तो मैं ले रहा हूँ ABD। इसमें ध्यान दो तो ये एंगल, इसके लिए फिर से ये पूरा क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसमें 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन में बेस, और बेस अब देखो पूरा है BD। ओके, AB कितना है? 100। BD दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो बना है किस चीज़ से मिलकर? CD से मिलकर, और एक बना है BC से मिलकर। तो क्या मैं BD को ये लिख दूं CD और प्लस में BC, और 10 30 होता है 1/√3। आई होप इतना क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन में। तो देखिए इससे क्या बेनिफिट होगा, तो हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको यहाँ क्रॉस कर दूँ तो हो जाएगा CD प्लस BC इज इक्वल टू 100√3। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1 टाइम्स और ये 100√3 टाइम्स। अब जरा देखो BC क्वेश्चन में पता है तो CD कितना हो जाएगा? 100√3 माइनस BC, और यार 100√3 और BC क्वेश्चन में 100/√3। इसको सॉल्व कैसे करें? तो आप लोग सॉल्व करने में भी दिक्कत करते हैं। मैं कह रहा हूँ यार दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, ज़्यादा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। √3 माइनस 1/√3 बचेगा, 100 चला गया। तो देखो
√3 इंटू √3 3 -1/√3 क्या क्या एलसीएम दिया, ये यहाँ क्रॉस, ये 1 ऐसे का ऐसा। अब इससे ज़रा और देखो बेनिफिट क्या होगा, तो 100 3 में से 1 गया तो 2 और अपॉन √3। गॉट इट। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं तो ये हो जाएगा 200 अपॉन √3। ओके, क्वेश्चन ने बोला था यूज √3 इज इक्वल टू 1.73। तो चलो यार यूज़ कर ही लिया जाए, यहाँ पे दिक्कत क्या है। तो कितना हो जाएगा, या फिर बाद में यूज़ कर ले, ज़्यादा बेटर होगा, लास्ट में करते हैं यार, अभी रहने दो। इतना मीटर आ चुका है, ये CD आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट, स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। तो देखो, तो यार इसी के लिए आगे क्या करेंगे, पहले ये करें उसके बाद आगे मूव करो। तो इसी क्वेश्चन को अब मैं कह रहा हूँ कि स्पीड, ओके, तो स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यार देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन को चेंज करने में जो स्पीड लगा था, तो स्पीड कहाँ से कहाँ, तो यार यहाँ तक तो आया ही, उसको यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, और टाइम इसी इंटरवल का दे रखा है। उसने बोला कि टेक्स टाइम 2 मिनट टू रिच चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहाँ से यहाँ का टाइम दे रखा है। दैट मीन्स हमें यहीं का डिस्टेंस और यहीं का स्पीड चाहिए था, तो हमने यार यहाँ का डिस्टेंस निकाल लिया और यहीं का स्पीड निकालेंगे कैसे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है मेरा CD, टाइम है 2 मिनट। CD कितना है, तो आपके सामने 200 अपॉन √3, और मैं बात करूँ टाइम की, देखो इनटू में टाइम 2। ओके, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो देखो 2 से तो ये कट गया 100 टाइम्स, तो 100, ठीक है, √3 इंटू √3, ये देखो ऐसे का ऐसा, ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई ताकि रूट हट जाए नीचे से। तो देखो ऊपर 100 √3, नीचे हो गया √3 इंटू √3 3, नो इशू, ठीक है। 100/3 है, √3 की वैल्यू क्वेश्चन ने बोला 1.73, पॉइंट हटा तो नीचे आपको पता ही है 100, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 नंबर कैंसिल हो गया। 173 को आप कर दो जरा 3 से डिवाइड, देखो 3 5 जा 15, ओके, बचेगा कितना 2 और 3, तो यानी कि 3 7 जा 21, ओके। फिर से कितना बचा, कुछ भी नहीं, 0, तो अप्रॉक्स 6, तो 57.6 मीटर पर मिनट, क्योंकि ये सब कुछ मीटर में था और डिस्टेंस आपका टाइम मिनट में था, तो दैट्स वाई द आंसर इज मीटर पर मिनट। क्वेश्चन ने बोला भी था स्पीड निकालो मीटर पर मिनट में, तो हमारा कैलकुलेट हो चुका है। आई थिंक यू गॉट इट एवरीथिंग, कि क्या कहा मैंने इस क्वेश्चन में, कैसे करना है इस क्वेश्चन के साथ डील, तो समझ आ गया। और मैं इसी के साथ आगे मूव करूँगा, ठीक है। और यार देखो कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरह के, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ओके। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखोगे आप, तो कह रहा है कि द टॉप ऑफ द 2 टावर्स ऑफ हाइट X एंड Y स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, यानी कि कोई ग्राउंड या बिल्कुल लेवल, ओके, उसमें 2 टावर्स हैं। सपोज एक टावर मैंने यहाँ बनाया, एक टावर यहाँ बनाया, ओके, ऑफ हाइट, इसकी हाइट सपोज एक की X है, दूसरे की Y है, ठीक है। सबटेंड एंगल ऑफ 30 एंड 60, सपोज इसने बनाया 30 और यहाँ बनाया इसने 60, एक ने 30 एक ने 60, ओके। एट द सेंटर ऑफ द लाइन, सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि ये सेंटर है। ज्वाइनिंग द फीट, देन X इज टू Y क्या होगा। तो यार सपोज ये मेरा A था बच्चे, B था, C है, D है, E है, ओके। यू हैव टू, कह रहा है कि BC इज इक्वल टू CD बिकॉज C इज द मिड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखोगे, मैं कह रहा हूं BC इज इक्वल टू CD, क्यों, तो सिंस C इज द मिड पॉइंट। कैसे है मिड पॉइंट, तो उसने बोला था कि ये दोनों जो लाइन है वो कहाँ पे एंगल बनाएगा, बिल्कुल उसका सेंटर में, सेंटर ऑफ द लाइन, सेंटर यानी कि उसका मिड पॉइंट है। तो ये तो चलो उसका मिड पॉइंट हो गया भाई। अगर हो गया तो यार हमें क्या निकालना है, तो अगर ये पूरा जो भी था, आपको पता है जो भी था, तो ये उसका हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि ये और ये दोनों उसके इक्वल होंगे। इट मीन्स BC इज इक्वल टू CD, नो इशू, चलो ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एक बार ले लो इन ट्रायंगल ABC, रेशियोज निकालने, देखो कैसे निकलेगा। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मैं निकालना चाहूँगा, क्योंकि तभी ये दोनों इक्वल है, कुछ कैंसिल होगा, रेशियो निकल आएगा। तो इन ट्रायंगल ABC, इसमें
इस एंगल के साथ क्या रिलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर और ये बेस, तो टेन का कॉन्सेप्ट, तो टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस यानी कि बी सी। ए बी कितना है, एक्स है, टेन 30 आपको पता है 1/√3 अपॉन में बी सी कितना आ जाएगा, यहाँ जाने दो इसे, तो बी सी आ जाएगा, या फिर मेरे को क्या निकालना है, एक्स निकालना है ना, तो एक्स कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन √3। आई थिंक गॉट इट। अब लगा लो इन ट्रायंगल, कौन सा, तो मैं दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ सी डी ई में, तो इसमें लगा दो 1060 का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रहा है, तो दैट इज ई डी अपॉन में सी डी। यार देखो ई डी तो ई डी ठीक है, ई डी है कितना, तो ई डी वाई है, और सी डी कितना है, तो सी डी बी सी के इक्वल था, मैं बी सी रख दे रहा हूँ। 1060 आपको पता है √3, क्रॉस कर दो, तो देखो बी सी √3 इज इक्वल टू आ चुका है वाई, बी सी √3 इज इक्वल टू वाई। ओके, अब हमें रेशियोज निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो। ओके, तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, तो एक्स कितना है, बी सी अपॉन √3 और वाई कितना है, बी सी √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो आपको पता है सबसे ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर जाएगा, तो एक्स वाई वाई कितना हो गया, तो बी सी √3, ठीक है भाई, ये जाएगा सबसे ऊपर, देखो 1 अपॉन में बी सी √3, गॉट इट, कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन में √3 इंटू √3 आपको पता ही है 3, दैट मीन्स कि x और y का जो बच्चे रेशियो है वो आ चुका है 1 अपॉन में 3, तो देयरफॉर x is to y is equal to 1 is to 3, दैट इज द रेशियो ऑफ x एंड y। तो ये क्वेश्चन भी हो गया बहुत ही इजी वे में सॉल्व आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहा हूँ, लंबा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है बट सॉल्यूशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो जरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। ओके, ये क्वेश्चन आप फैमिलियर है बहुत अच्छे से, बट फिर भी देखना है हमें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहे 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मैं बनाता हूँ। ओके, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ओके, रोड है, उसके दोनों साइड पे 2 इक्वल हाइट के पोल्स खड़े हैं, नो इशू। मैं नेमिंग कर दूं क्या, ए बी सी डी। चलो आगे मूव करते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। विच इज़ 80 मीटर वाइड, यानी कि ये रोड जो है बच्चे कितना लंबा है, 80 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। कह रहे हैं कि दोनों पोल्स के एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30, किसी को भी ले लो 60 किसी को 30, बात वही है। सपोज 60 और 30, ये लो, गॉट इट। एक का 60 एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखना, तो 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पोल्स। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट, तो अब इसकी हाइट को मैं एच लेट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ, तो ऑब्वियस बात है दूसरा भी क्या हो जाएगा, एच ही हो जाएगा। मानते हो क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल हाइट्स के थे, एंड इनका डिस्टेंस भी निकालना है कितना है। तो यार अगर सपोज इस पॉइंट को मैंने पी लिया और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट मेरा बच्चे एक्स है, तो खुद देखो टोटल 80 है, इतना एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरे 80 में से इसको हटा दो, दैट मीन्स दिस इज 80 माइनस एक्स। देखा हुआ है क्वेश्चन बहुत बार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो कैसे डील करना है जरा देखो, सब कुछ फिगर आपको समझ आ गया क्या था। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ क्या क्या गिवन था, मैं कहता हूँ कि लाइक हाइट ऑफ बोथ पोल्स इज इक्वल टू एच, ठीक है, ओके, एंड विच इज इक्वल टू क्या, ए बी एंड इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी हाइट है विच इज इक्वल टू एच, ठीक है, नो इश्यू, मीटर। अब कह रहा है कि डिस्टेंस जो था इन सब के बीच में कितना था, एंड बी पी विच इज इक्वल टू एक्स एंड पी डी विच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, गॉट इट, सब कुछ पता चल गया आपको। अब मैं लगा रहा हूँ कि यार हमें हाइट निकालनी है, सबसे पहले हाइट निकालेंगे देन डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस तो आपको पता ही है दोनों में कितना है,
ठीक है। तो यार अब देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये एंगल गिवन है, हमें हाइट निकालना और ये बेस निकालना, इन दोनों में किसका रिलेशन। तो इस एंगल के लिए आपको पता है परपेंडिकुलर और ये बेस। तो मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी पी परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन होता है 10 का। तो लगा दो यार 10 60 का कॉन्सेप्ट। परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में बेस यानी कि बी पी। ठीक है, तो आपको पता है 10 60 √3, ए बी कितना है h, बी पी कितना है x। ठीक है, तो h की वैल्यू कितना हो जाएगा √3 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां क्रॉस हो गया। ठीक है, ये एक रिलेशन यहां से निकल कर आ चुका है। ठीक है, अब जरा आगे मूव करते हैं अपने अगले रिलेशन की तरफ इसी में। तो जरा देखो इसी क्वेश्चन में यार क्या करेंगे अब। तो मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल सी डी पी 1030 का कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू सी डी अपॉन में बेस यानी कि पी डी। 1030 है कितना, तो आपको पता है 1/√3। ठीक है, और आप अगर आप मूव करोगे तो यार देखो जरा सी डी कितना है, तो सी डी इज ऑल्सो एच, और पी डी है 80 - x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80 - x इज इक्वल टू √3 इंटू एच, ये यहाँ। ठीक है यार, अगर आप खुद ही देखो तो x की वैल्यू क्वेश्चन में पता है मुझे। देखो h की वैल्यू है √3 इंटू एक्स, h की वैल्यू है √3 इंटू एक्स। h की जगह रख दूं क्या √3 इंटू एक्स। कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। दिस इज माई इक्वेशन 1, h इज इक्वल टू √3x रख दिया मैंने। क्यों किया, ताकि एक वेरिएबल हो जाए, इजिली सॉल्व हो जाएगा। √3 इंटू √3 3x, -x को बच्चे वहां ले जाओ, ये बच गया 80। क्या हो गया 4x 80, 4 से ये कैंसिल हो गया 20 टाइम्स। तो यार x की वैल्यू आ चुकी है 20 मीटर, x आ चुका है। गॉट इट। जब x आ गया तो यार x की वैल्यू यहां पुट कर दो पहले इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो देयरफॉर h कितना हो जाएगा, तो √3 और x है 20, यानी कि 20√3 मीटर। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे इसी क्वेश्चन को तो ज़रा 20√3 आ गया। तो 20√3 की वैल्यू अगर आप चाहो तो पुट कर सकते हो, दैट इज़ 1.73, और इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपको पता है यार कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20 इंटू में 1.73, तो अप्रॉक्स आएगा 34.64 मीटर। मल्टीप्लाई करने में आप चाहो तो कर सकते हो। तो दैट इज द हाइट ऑफ द पोल। तो अब देखो जरा लास्ट पार्ट क्वेश्चन का। तो देयरफॉर हाइट ऑफ बोथ पोल्स इज इक्वल टू 34.64 मीटर। एंड उसकी ने बोली थी कि क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम टावर ए बी या स्टैंड ए बी। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस कितना है यार, तो ए बी की अगर मैं बात करूं तो ए बी है, देखो ए बी कितनी दूरी पे है पी से, एक्स, तो विच इज इक्वल टू एक्स, और एक्स कितना है 20 मीटर। इसी तरीके से एंड डिस्टेंस ऑफ पोल सी डी फ्रॉम पॉइंट पी विच इज इक्वल टू 80 - x। तो बच्चे 80 है और x कितना है 20, तो विच इज इक्वल टू 60 मीटर। दैट मीन्स एक अगर 20 दूरी पे है, दूसरा 60 पे है, और दोनों की हाइट कितनी है 34.64 मीटर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका यहीं पे एंड हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं देयर आर टू पोल्स वन इच ऑन ईदर बैंक ऑफ अ रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। यानी कि एक कोई रिवर है, उसके दोनों साइड दो पोल्स हैं। ठीक है, सपोज एक पोल ये है और एक पोल ये है। देखते हैं अभी हाइट कैसा इक्वल होगा, तो इक्वल कर देंगे। ओके, टू ईच अदर वन पोल इज 60 मीटर हाई। अच्छा, एक 60 मीटर हाई है, मे बी ये 60 रहा होगा। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल, ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप। देखो अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझना है। कह रहा है कि दो पोल्स हैं, दोनों रिवर के अपोजिट साइड्स पे हैं,
अब कह रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल, कौन सी जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, इसके पोल के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड फुट ऑफ द अदर पोल आर 30 एंड 60। यानी कि इसकी टॉप से दूसरे की टॉप पे, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि इसकी बात कर रहा है, कितना है, पहले 30 है, देखो 30 है, एंड फ्रॉम हेयर ओनली द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अदर, यानी कि इसके फुट पे, फुट आपको पता है ये होता है, तो इसके फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी कि ये पूरा एंगल वो है 60। क्वेश्चन दे रखा है दैट इज 60। देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट दिस, इसको मैंने मान लिया x, विड्थ है x, एंड हाइट ऑफ द अदर, इसकी हाइट, इसको मान लिया सपोज h। गॉट इट, सबको समझ आ गया क्वेश्चन में क्या कह रहा था। कहते हैं एक 60 मीटर का कोई पोल है रिवर के दोनों किनारे पे, एक पोल इधर एक इधर, 60 मीटर की टॉप से दूसरे के टॉप पे एंगल है 30 और वहीं से दूसरे की फुट पे एंगल है 60। गॉट इट, क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखो जरा आगे, मैं नेमिंग कर लूँ सपोज A B C, ओके, इसको भी लाइट कर लो D। तो यार आपको पता है मैंने सिखा रखा है कि अगर डिप्रेशन दिया भी होता है तो डिप्रेशन का कोई रोल होता नहीं है, डिप्रेशन को हम एलिवेशन में चेंज करते हैं। कैसे, तो इसके बिल्कुल अपोजिट हम एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ये 30 तो ये 30 हो गया, ये 60 तो दैट्स वाई ये 60 हो गया। आई होप गॉट इट, क्या कह रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से निकाल लिया, हमें पता है क्या निकालना है क्या नहीं। तो देखो जरा मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, तो लिख लो सब कुछ यार। विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू AC विच इज इक्वल टू x मीटर। कहाँ से आया, तो ये हमने हेयर लेट किया था हमने कि विड्थ ऑफ जो रिवर है वो x है, दैट इज AC, ओके, एंड हाइट ऑफ अदर पोल इज इक्वल टू h, और ये है कौन, तो CD जो कि h के बराबर है, ये हमने लेट किया, ठीक है। अब देखो जरा आगे जो हमें कैलकुलेट करना है, तो अब मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल कौन सा है, तो एक बार देखो ध्यान से, ये D है ये E ले लिया, तो इन ट्रायंगल BED क्यों लिया, ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें इन चीज़ों को। तो BED में इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये बेस, और आप खुद देखो यार इस ट्रायंगल में अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको ये BE चाहिए होगा। BE कितना है, ये पूरा 60 है, इतना h है, तो अगर इस पूरे 60 से अगर मैं ये h हटा दूं तो ये सिर्फ बचेगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 60 माइनस h, सिर्फ इतना, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो BE कितना हो जाएगा 60 माइनस h। तो इस ट्रायंगल में ऑब्वियस बात है ये 90 है तो इसके ऊपर भी 90 होगा, तो इन ट्रायंगल है BED लगा दो tan 30 विच इज इक्वल टू BE अपॉन बेस यानी कि DE, tan 30 1 अपॉन √3, BE पता चल गया 60 माइनस h, और आपका DE दैट इज देखो DE इज इक्वल टू AC, DE इज इक्वल टू AC, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार अगर नीचे इक्वल है रिवर की चौड़ाई तो इक्वल ही होगी ऊपर भी दोनों साइड, तो DE इज इक्वल टू AC विच इज इक्वल टू x। वाई नॉट इसको हम x पुट कर दें, पुट करने से देखो वैल्यू क्या आएगा, x बन जाए x, और ये हो जाएगा 60 माइनस h और इस पूरे के साथ √3। आई थिंक इतना आपको समझ आ चुका है। तो ये x आ गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ से ज़्यादा हमको सॉल्व कर नहीं सकते, अभी हमें सब कुछ अननोन है। तो अब मैं ज़रा निकाल रहा हूँ इस ट्रायंगल में रिलेशन। तो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कुछ ऐसे। अब कह रहा हूँ कि इन ट्रायंगल दूसरा है कौन सा, देखो BAC, ध्यान दो BAC में तो लग जाएगा tan 60 विच इज इक्वल टू AB अपॉन में AC, 90 वाले ट्रायंगल लेते हैं। अब देखा जरा AB कितना है बच्चे, तो AB है 60, गॉट इट, और अपॉन में AC है मेरा x, और tan 60 होता है √3। देखो यहाँ से एक अननोन चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी, तो x यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा 60 अपॉन √3, 60 अपॉन √3, ओके। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लो यार, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ताकि दिक्कत ना हो, कहीं पर रेशनलाइज करना जरूरी है जब भी नीचे आता है। ऊपर हो गया देखो 60 √3, नीचे है √3 इंटू √3, 3 से कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू तो आ गई बिल्कुल सही से 20 √3 मीटर। अब जब x आ गया
यहाँ क्या पुट कर दो, तो देयरफॉर इसे मानो इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x है 60 माइनस एच इंटू में √3, देखो 60 माइनस एच इंटू में √3, एंड इसको यहाँ पुट कर दो, तो x की जगह 20√3 इक्वल टू 60 माइनस एच इंटू में √3। तो यार आपको पता है ये √3 अगर अपॉन में जाएगा इसको कैंसिल आउट करेगा, तो देखो 20√3 अपॉन में √3 इक्वल टू 60 माइनस एच, ये कैंसिल, कितना आ गया 20, और ये 60 प्लस यहाँ आएगा तो माइनस, ये माइनस एच, ये हो गया -40 माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर एच आ गया 40 मीटर। क्वेश्चन कह रहा था हाइट ऑफ द, क्वेश्चन ने क्या बोला था, यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो देयरफॉर हाइट हमें मिल चुका है ऑफ पोल इज इक्वल टू 40 एंड विड्थ ऑफ रिवर विच इज इक्वल टू x एंड विच इज इक्वल टू 20√3 मीटर। दैट्स इट। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो बच्चे जब डिप्रेशन की बात होती है ऊपर से नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे जो भी अब तक हमने डिस्कस किए, और अगर अच्छी लग रही है वीडियोस तो यार कमेंट जरूर करो ताकि पता चले कि कैसा आपको लगा, समझ आया नहीं आया। दैट्स वाई कमेंट करें, बताएं समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके अलावा जो अगली वीडियो होगी बच्चे वहाँ पे फिर हम आगे इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उन्हीं सब में से आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, करेंगे आगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।